Hello and welcome to our last 10 days crash series of इग्नू पीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देखिए क्योंकि वहाँ हमने 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 नेक्स्ट 25 मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इस बार जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा टफ है। हर वीडियो में हर पार्ट में इनका जो लेवल है वो टफ होता जाएगा। हमने स्टार्टिंग बहुत ईजी से शुरू की है, तो आप पार्ट 1 से देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड में व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पज लर्निंग के दौरान फीडबैक देना होता है ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव हो सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रूविंग लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इज। जो लेवल है हाईएस्ट ब्लूम टैक्सोनॉमी का वो क्या होता है। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में हाईएस्ट कोग्निटिव लेवल होता है इवैल्यूएशन। क्या इवैल्यूएशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सभी स्टूडेंट को बिना किसी भेदभाव के साथ समान शिक्षा देना। तो इसका हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, एजुकेटिंग ऑल स्टूडेंट्स टुगेदर, बिना किसी भेदभाव के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 लर्निंग्स बिकम्स मोस्ट इफ़ेक्टिव वहन। जो हमारी लर्निंग है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब होगी, जब स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ टीचर लेक्चर नहीं देता, उसमें क्या होगा, टीचर समझाता है और बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्टिक लर्निंग थ्योरी में जो साइकोलॉजिस्ट हैं कौन से एसोसिएटेड हैं, तो कौन से हो जाएंगे, प्याजे। हमारे प्याजे क्या हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। उसके बाद हम रीजनिंग का करने वाले हैं। रीजनिंग के अंदर फर्स्टली क्या है, फाइंड करना है हमें नेक्स्ट जो लास्ट का नंबर है वो क्या आएगा, मिसिंग नंबर। तो 3 9 है, 27 है, 81 है। इसमें क्या हो रहा है, आप एक पैटर्न देखिए। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 गुना 3 क्या हो जाता है 9, और 9 को अगर 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 27। इसी तरह हम 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 243। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, 81 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 243। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इफ बुक इज कोडेड एज CPPL देन वर्ड विल बी कोडेड एज। अगर किस बुक को हम CPPL लिखते हैं तो WORD वर्ड को क्या लिखेंगे। इसमें आप देखिए B है, उसके बाद अगर एक वर्ड जोड़ दे तो क्या हो जाता है CO के बाद क्या आता है PO के बाद P, K के बाद L। उसी तरह W के बाद क्या आता है हमारा X, तो क्या हो जाएगा X। उसके बाद O के बाद क्या आता है P, R के बाद आएगा S और D के बाद आएगा E। तो हमारा ऑप्शन जिसमें XPSC है वो करेक्ट हो जाएगा, और इसमें किस में है, ऑप्शन ए में ये हमारा करेक्ट कोड है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द वन ओड वन आउट। हमें इनमें से एक अलग निकालना है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कल और ट्राइंगल। तो इनमें क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें है ना साइड से मिलकर बनती हैं, सिर्फ किसको हटाकर, सर्कल को हटाकर। सर्कल में कोई साइड नहीं होती, इसलिए सर्कल क्या हो जाएगा ओड वन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ़ 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा 48, 7 इंटू 3 क्या होता है 30, 6 इंटू 2 बताना है। ठीक है, अगर 8 चौक 32 है फिर 48 कैसे आ गया, हमें एक ही इसमें पैटर्न है कि पहले को हम 8 क्या कर रहे हैं, इसमें 8 इंटू 4 फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, देन क्या कर देते हैं इसके अंदर जो फर्स्ट है उसको ऐड, तो क्या होता है हमारा 48 आता है। उसी तरह 7 इंटू 3 प्लस 7 कर देते हैं तो क्या आता है 30। उसी तरह हमें इसमें क्या करना है 6 इंटू 2 क्या हो जाता है 12 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद 10th क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज। हमें नेक्स्ट लेटर निकालना है इस सीरीज का। हमें एक पैटर्न फॉलो करना है। क्या इसमें पैटर्न फॉलो किया गया है, A
क्या है ए, अगर इसमें हम दो वर्ड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सी, सी के अंदर दो वर्ड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा डी, ई, क्या एफ, एफ के बाद दो जोड़ेंगे तो जे, उसके बाद दो जोड़ेंगे तो ओ, पी क्यू, जोड़ने के बाद क्या आता है इसमें एस, ओ में अगर हम दो वर्ड जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा एस, पी और क्यू। ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चंस नेक्स्ट 5। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है उसके फादर कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। इसको आप कमेंट में लिखकर बताइए क्या है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट कम इनटू द फोर्स, जो RTE एक्ट है जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते हैं, वो कौन से साल में आया था? तो ये आया था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये आ गया था 2009 में, लेकिन जब इसको लागू किया गया जब क्या था 2010, और क्या तारीख थी 1 अप्रैल। ठीक है, ये हमें बहुत ज़रूरी है याद रखना, 2010 के अंदर 1 अप्रैल को लागू हुआ था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 13। पीसा असेसमेंट इज कंडक्टेड बाय विच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है? ये क्या हो जाएगा? OECD, क्या OECD। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर जिसका कमेंट करेक्ट होगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम जरूर लिया जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के किस संविधान के आर्टिकल में हमें राइट टू एजुकेशन दिया गया है? किस में दिया गया है? आर्टिकल 21A के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक सेकेंड, हाँ। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली प्रधानमंत्री औरत कौन थी? वुमेन कौन थी? ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी लैंग्वेज आता है, निराश का विलोम शब्द बताना है। निराश मतलब दुखी, और इसके जो सिनोनियम है दुखी हो जाता है। उसके बाद क्रोधित, शांत, ये क्या होते हैं? इसके अपोजिट के बजाय सेम होते हैं। आश्वासन देना, आशावान होना, ये क्या हो जाएगा? निराश का अपोजिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है? विद्या का पर्यायवाची क्या होगा? शिक्षा। क्या? शिक्षा। खेल, समय, शक्ति, ये नहीं होंगे, क्या हो जाएगा? शिक्षा। ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। वह बहुत तेज दौड़ता है, यह कौन सा वाक्य है? ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? विधानवाचक। इसमें क्या है? विधानवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होगा? लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, विस्मयादिबोधक के अंदर ये वाला चिन्ह मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है? आज्ञा के अंदर किसी को आज्ञा दी जाएगी, और ये क्या है? हमारा विधानवाचक वाक्य। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो तो आप एलिमिनेशन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर देख सकते हो। प्रश्नवाचन में क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। विस्मयादिबोधक में ये वाला चिन्ह मिलेगा। आज्ञा के अंदर उस वाक्य के अंदर आज्ञा दी गई होगी, इसमें कोई आज्ञा नहीं दी गई, तो ये क्या हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य। उसके बाद है बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालक शब्द का क्या हो जाएगा? बालिका। ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा? क्या हो जाएगा? पुस्तकें। क्या? ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद हम कर रहे हैं नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज से, चूज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड रैपिड। हमें रैपिड का क्या करना है? सिनोनियम बताना है। रैपिड मतलब क्या होता है? जल्दी से करना, मतलब फास्ट। ऑप्शन बी करेक्ट। स्लो, वीक, लीजी, ये इसके अपोजिट है। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं 22। चूज द एंटोनियम। अब क्या करना है? हमें अपोजिट बताना है। एनिशेंट, एनिशेंट मतलब पुराना, पुराना का ये सिनोनियम हो जाता है ओल्ड। एंटिक, हिस्ट्रिक, ये क्या होते हैं? सिनोनियम। और मॉडर्न क्या हो जाएगा इसका? एंटोनियम। ऑप्शन बी करेक्ट। उसके बाद है चूज द करेक्ट स्टेट सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। क्या लिख रखा है? सी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। सी हैज़, सी के साथ हैव नहीं लगेगा, ये गलत हो जाता है। सी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क
अब तक तो ये ठीक लग रहा है। सी कंप्लीटेड हैज वर्क, पहले इन्होंने क्या कर दिया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब बाद में लगा दी, तो ये भी गलत है। सी के साथ फिर हैव लगा दिया, गलत है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। दे ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट नाउ, अभी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और दे के साथ क्या लगेगा, आर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई के साथ लगता है एम, आई के साथ लगता है एम, सिंगुलर के साथ लगता है इज, और प्लूरल के साथ लगता है आर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द माउस, जो माउस है हमें उसका करेक्ट प्लूरल बताना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, माइस, माइस क्या हो जाएगा इसका करेक्ट प्लूरल। ठीक है, ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली आपसे वीडियो कोई मिस ना हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेटर हो, अच्छे से आप 80+ स्कोर लेके आ सकें, अच्छे कॉलेज को चूज कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।